आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक तांबे का तार और एक स्टील का तार जिनकी लंबाई और त्रिज्याएं दोनों की समान है बोला गया है, उन्हें जोड़ा जाता है तो हम श्रेणी क्रम में उसे जोड़कर रखते हैं और एक बल एक स्थिति पर हम लगाते हैं तो तारों की संयुक्त लंबाई में वृद्धि जो होती है उसका मान आता है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों तारों में हमें पूछा जा रहा है कि दोनों तारों में प्रतिबल और विकृति के मान किस तरह से अलग अलग या समान होंगे। तो पहले विकल्प में बोला जा रहा है कि अलग अलग प्रतिबल होंगे और विकृति भी अलग अलग होगी, और दूसरे में बोला जा रहा है कि दोनों में समान प्रतिबल होंगे और समान विकृति का मान होगा। तीसरी स्थिति में हमें हमें बोला जा रहा है कि अलग अलग प्रतिबल के मान होंगे दोनों तारों में, और अंतिम स्थिति में चौथी स्थिति में हमें कहा जा रहा है कि समान प्रतिबल होगा परंतु अलग अलग विकृति वहां पर दोनों तारों में होगी। तो देखिए ये स्थितियां हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो तार की स्थिति हम बना लिए पहले, यदि हमने स्टील का तार लिया यहाँ पर और इसी तरह दूसरा तार हमने तांबे का इसके साथ जोड़ दिया है। देखिए हमने इनके मानों को बना दिया और यहाँ पर यदि हमें पहले इसे प्रस्तुत करें कि दोनों की लंबाइयाँ जो बोला जा रहा है प्रश्न में, दोनों की लंबाइयाँ समान है और उनके त्रिज्याएं भी समान है। त्रिज्याएं समान होंगी तो उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी समान होंगे। देखिए ये हमें अब जो मिल रहा है ये होगा हमारे लिए क्या, संयुक्त छड़। ठीक है, संयुक्त छड़। इसकी कुल लंबाई को हमने प्रस्तुत किया है कैपिटल एल से और इनकी लंबाइयां क्रमशः, यदि हम पहले को स्टील का तार बोलते हैं तो हम उसे एस से प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे लिए क्या होगा, स्टील का तार, और दूसरा हमारे लिए होगा तांबे का तार। ठीक है, तो स्टील के तार को यदि एस से हम प्रदर्शित करते हैं और यहाँ तांबे के लिए उसे सी से प्रेषित करते हैं तो उनकी लंबाइयां क्रमशः कितनी दी हुई है प्रश्न में, एल एस के रूप में और एल सी के रूप में। जो प्रश्नानुसार हमें बोला जा रहा है कि उनकी लंबाइयां समान है और त्रिज्याएं भी समान है। तो लंबाइयां समान है तो एल एस बराबर एल सी हम लिख सकते हैं, पहला हमें दिया हुआ है। और दूसरा हमें इसके बारे में दिया हुआ है कि त्रिज्याएं भी समान है। त्रिज्याएं तो आर एस के रूप में, आर सी के रूप में, ये त्रिज्याएं समान है। त्रिज्याएं समान है तो हम बोल सकते हैं इनमें जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसे ए से प्रेषित करते हैं, काट यहाँ परिच्छेद क्या है, वृत्ताकार परिच्छेद है, तो उसके लिए क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर वर्ग के रूप में। तो हम यदि बात करते हैं ए के लिए तो ए एस हमने लिया तो वो होगा पाई आर एस का वर्ग। वो किसके बराबर रहने वाला है, ए सी के बराबर, जिसका मान है पाई आर सी के वर्ग के बराबर। देखिए हमें ये मिल गया, त्रिज्याएं समान है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी समान ही होंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं ए एस बराबर ए सी। अब बोला जा रहा है कि दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया तो संयुक्त छड़ एक तरह से ये बने हमें प्राप्त हुए हैं संयुक्त छड़ के रूप में। अब बोला जा रहा है एक बल लगाने पर तारों की संयुक्त लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। देखिए एक ही बल हम लगा रहे हैं, किसी एक ही दिशा से लगाते हैं। ठीक है, अब वो बल का परिमाण यदि हम लगा रहे हैं तो मान लीजिए दाहिने ओर हमने ये बल का परिमाण किससे जुड़े हुए, तांबे से जुड़े हुए बल का परिमाण यहाँ पर F लगाया। अब क्या होगा, संयुक्त लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, यह बोला गया है। अब देखिए जब हम बल लगाते हैं तो देखिए इसे किस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार यदि तारों पर दोनों तारों पर यदि हम बात करते हैं तो बल लगाने पर हम उनके मुक्त आरेखों को, मुक्त आरेख हम कहते हैं जिस पर बल का केवल परिमाण वहां पर प्रदर्शित होता है, मुक्त आरेखों को कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए बल का परिमाण कहाँ लग रहा था, बल का परिमाण लग रहा था ये हमारे पास, यदि तांबा है तो उसे सी यू से प्रस्तुत कर रखा है हमने, यहाँ पर यदि स्टील है तो हमने एस से स्टील के रूप में उसे प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बल जो लग रहे हैं, ये बल लग रहा है इस दिशा पर, बल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगेगा यदि हमने मुक्त आरेख लिए हैं, मतलब हम दोनों स्थितियों पर उनके बल के परिमाण को देखते हैं। तो बल का परिमाण जब दाहिनी दिशा पर लग रहा है तो वो इसे यदि हम तार पे देखें तो वो कितना मिलेगा हमें, किस तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर आर ही मिलेगा। और यही प्रतिक्रिया किस पर प्राप्त होगी, यही प्रतिक्रिया स्टील को प्राप्त होगी, जिसका परिमाण क्या होगा, जिसका परिमाण यहाँ पर बराबर होगा आर के रूप में किसके, जो बल हमने लगाया था उसके रूप में। ये कहाँ से हमें मिलता है, न्यूटन के तृतीय नियम से हमें प्राप्त हुआ। तो हम बोल पा रहे हैं कि यदि हम क्रमशः तांबे और स्टील के लिए दोनों तारों की बात करते हैं तो लगाए गए बल का परिमाण दोनों के लिए, लगाए गए बल दोनों तारों में, जैसे हम चलिए यदि तांबे के तार में Fc से प्रस्तुत करते हैं और स्टील के तार में Fs से प्रस्तुत करते हैं तो दोनों का मान समान रूप से बराबर होगा। ये हमने जान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अब पूछा जा रहा है हमें कि प्रतिबल और विकृति में क्या क्या संबंध होंगे। जैसा कि प्रश्न में बोला है कि
एक बल हम लगाएं, बल हमने लगा लिया तो दोनों बराबर बल यहाँ पर आरोपित होते हैं दोनों यहाँ पर तारों में, तो संयुक्त लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि संयुक्त रूप से, यदि संयुक्त तार में लंबाई वृद्धि हम देखते हैं तो वो क्या होता है, इसे हम डेल एल से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान होगा तार, जो स्टील का तार है उसमें लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और जो हमारे पास तांबे का तार है उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, उन दोनों को जोड़ दिया गया तो हमें इसका मान देखिए डेल एल एस धन डेल एल सी का मान कितना हमें मिलता है, ये हमें मिलता है एक, यहाँ पर कितना बोला गया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि प्रतिबल का मान और विकृति का मान यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम प्रतिबल की, तो प्रतिबल क्या होता है हम जानते हैं। देखिए प्रतिबल क्या है, यदि हमने एक बाह्य बल लगाया किसी वस्तु को विरूपित करने के लिए किसी उसके एकांक क्षेत्रफल पर, तो एकांक क्षेत्रफल पर ही उस वस्तु द्वारा उसके विरुद्ध में एक प्रतिक्रिया बल लगती है। प्रतिक्रिया बल भी क्या लगेगी, उसी क्षेत्रफल पर लगेगी। तो उसी क्षेत्रफल पर प्रतिक्रिया बल, जो प्रतिक्रिया बल का मान होता है वो बाह्य बल के बराबर ही होता है, तो उसे F अनुपात A के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये आरोपित बल को बताएगा, केवल आरोपित बल के परिमाण को जो विरोध बल के रूप में प्राप्त होता है, और यहाँ पर A जो है वो अनुप्रस्थ काट परिच्छेद को बताएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रतिबल का मान किस पर निर्भर कर रहा है, केवल आरोपित बल पर और केवल परिच्छेद पर। तो हमने देखा दोनों के लिए, यदि हम स्टील की बात करते हैं तो पहला स्टील के लिए हम देखते हैं तो बल का परिमाण समान है, यहाँ पर प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर बल जो है किसके समान है, F के बराबर ही है। और जहाँ पर यदि परिच्छेद की बात करते हैं तो परिच्छेद यहाँ पर स्टील के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो वो S होगा, और इसका मान किसके बराबर होता है, F जो है प्रतिक्रिया, यहाँ पर प्रतिक्रिया आरोपित बल किसके लिए समान है, यहाँ पर तांबे के लिए भी, कॉपर के लिए भी उसका मान समान है, तो F ही निरूपित करेंगे और उसका एकांक क्षेत्रफल हम AC से प्रस्तुत करेंगे। देखिए हमने AC और AS का मान क्या किया है, बराबर माना है, तो देखिए दोनों के मान बराबर हैं। इस प्रकार हम बोल पा रहे हैं कि F अनुपात AS बराबर F अनुपात AC जो है प्रतिबल का मान दोनों के लिए बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रतिबल का मान बराबर होगा, प्रतिबल का मान समान होगा। लेकिन यदि अब हम बात करते हैं विकृति की, तो विकृति की बात करेंगे तो प्रत्येक तार के लिए बात करेंगे। तो प्रत्येक तार हमारे पास कौन कौन से हैं, तार हमारे पास मौजूद हैं, एक स्टील का है और एक हमारे पास किसका है, तांबे का है। तो तांबे के तार, हमें बोला गया है कि संयुक्त रूप से डेल एल सी धन डेल एल एस, मतलब स्टील के तार में लंबाई में वृद्धि और तांबे के तार में लंबाई की वृद्धि का मान 1 सेंटीमीटर आया है। हमें इनके प्रत्येक मान नहीं दिए हुए हैं। जबकि विकृति क्या होती है, विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन। यदि हम स्टील के लिए उसकी बात करें तो डेल एल एस अनुपात उसकी प्रारंभिक लंबाई एल एस के रूप में, और यदि विकृति हम तांबे के तार के लिए बात करें तो डेल एल सी अनुपात एल सी के रूप में। देखिए हम जानते हैं कि एल सी बराबर एल एस, दोनों की लंबाइयां हमें बराबर दी हुई हैं जिसे एल हमने माना, परंतु यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि प्रत्येक क्षण में कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, प्रत्येक तार में उसकी लंबाई में वृद्धि का मान कितना हुआ, हमें कुल रूप से मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो मान है डेल एल सी बराबर डेल एल एस होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं तो विकृति का मान भी हमारे लिए बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रतिबल का मान तो समान है परंतु विकृति यहाँ पर अलग अलग होगी, अलग अलग। तो जो प्रश्न में पूछा गया विकल्प के रूप में हमें क्या है, विकल्प हमारे पास विकल्प बोला है कि जहां प्रतिबल का मान समान होगा, देखिए समान प्रतिबल बी और डी पर हमें मिल रहे हैं लेकिन विकृति अलग है, अलग हमें विकल्प डी पर ही मिलते हैं समान प्रतिबल परंतु अलग अलग विकृति दोनों तारों में होगी। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।